श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश से साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपको परिचय कराऊंगी मैं अपनी जिंदगी के जो मेरे आप बीती जिसे कहते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। संक्षेप में सुन लीजिए, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर उसको डालने में, उसकी तैयारी करने में बहुत देर लग जाती है। प्रॉब्लम यही होती है। अभी तो साधना भी चल रही है। तो जब मैं 8.5 साल की थी, जब मेरे घर में जो परिवार सदस्य थे वह, क्योंकि 8.5 साल की थी इसलिए मुझे इतना ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन जो ध्यान है वह बताऊंगी। तो हम लोग किसी सफर पे निकले थे, यात्रा पर निकले थे, माता पिता के साथ निकली थी मैं, भाई भी था मेरा। तो जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट जिसमें मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, तंत्र कैसे आया जीवन में यह बताऊंगी। तो अपने गुरु पूजनीय महाराज जी के बारे में भी आपको परिचय दूंगी। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि बहुत तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है माता पिता की और भाई की तो मृत्यु हो गई थी, मेरे भाई की और माता पिता की, और मैं थी। बताया गया था जो मुझे बचाकर लाए थे कि मैं भी बेहोश हो गई थी, यानी मरी सी गई थी। फिर मेरे में डॉक्टर वगैरह वहां बुलाए गए थे, बहुत सारे लोग मरे थे उस एक्सीडेंट में। तो बहुत छोटी थी मैं, 8.5 साल की। तो उसमें माता पिता की मृत्यु हो गई थी, भाई की भी हो गई थी, यानी कि पूरा परिवार जो है खत्म हो गया था। तो मुझे द्विवेदी परिवार ने, फैमिली ने मेरा पालन पोषण किया और वह एयरफोर्स में मुझे लेके आए। क्योंकि मैं 8.5 साल की थी तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन मेरा इलाज या मेरे को पट्टी वगैरह मैंने बंदी पाई थी अपने सिर से, बहुत कांच घुस गए थे। और इतना भी ध्यान है कि हम लोग यात्रा पर निकले थे, तो रोड एक्सीडेंट में ऐसा भीषण हादसा हुआ कि माता पिता और भाई हमेशा के लिए चले गए। तो तंत्र मेरे जीवन में कैसे आया, क्योंकि ये बात है 30 साल पुरानी, 30 वर्ष पुरानी है। मेरी ये जीवनी जो है 30 वर्ष पुरानी है। मैं 8.5 साल की थी जब मैं 9 साल की, 9.5 साल की हुई, तब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। तो जो द्विवेदी परिवार था जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया था, वह जो है मुझे अपने घर में कुछ छोटा मोटा कार्य करवाते थे। बड़ी होती गई तो खाना वगैरह बनवाने लगे। यूं मान के चलो कि मेड जो कार्य करती है उस प्रकार से मेरे को 8.5 या 9 साल की उम्र तक ये कार्य करवाते रहे। जब मैं 9.5 साल की हुई तब वह लोग पोस्टिंग चले गए और मुझे अपने जो सर्वेंट लोग होते हैं क्वार्टर में, उधर छोड़ के चले गए। तो उनके पास मुझे देख कर गए, बोले इनके पास रहना। मैं रोती थी, अपने माता पिता के लिए रोती थी, भाई के लिए बहुत याद आती थी। तो बता दिया गया था कि माता पिता भाई रोड एक्सीडेंट में जो है मृत हो गए हैं। बहुत ऐसे ही रही। फिर मुझे जो जिनके पास छोड़ के वो लोग पोस्टिंग वगैरह चले गए थे,
क्योंकि मैं उनकी नहीं थी तो कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ममता नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार का जीवन गुजरा। फिर मेरे को जो जहाँ छोड़कर गए थे जिनके पास, वो लोग भी मुझसे कार्य करवाते थे, काम करवाते थे नौकरों की तरह। तो फिर मेरे को लकड़ी लेने जंगल भेजा करते थे, क्योंकि 30 साल पुरानी यह बात है। तो बहुत एयरफोर्स में बीहड़ जंगल हुआ करता था, बीहड़। तो मुझे वहां वो लोग चूल्हे के लिए लकड़ी लेने भेजा करते थे। मैं लकड़ी लेने जाती थी, छोटी छोटी लकड़ियां बीनती थी, कुछ बड़ी बड़ी बीनती थी। ऐसे बीनते बीनते जंगल में आगे निकल गई। बहुत अंदर चले जाते थे, कोई बाउंड्री नहीं थी उस समय पे। बहुत हल्ला मचा हुआ था, बहुत। एयरफोर्स में जैसे एरोप्लेन चलते थे, हेलीकॉप्टर से एक बार टाइगर आ गया था, ऐसे सुना था, उसे मारा था। ऐसे उस जंगल में ही होता था, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी तो बाहर से आ जाते थे, कहीं से सर्कस वगैरह में से आ गए, कहीं से आ जाते होंगे। हिरन वगैरह काफी थे। तो जब मैं जंगल में जाती रही तो लगभग मेरी उम्र थी 10.5 साल की। जहाँ मैं रहती थी वो लोग खाना वाना खिलाते थे, काम करवाते थे, और ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं लकड़ी लेने जाती रही तो मेरा कोई ध्यान तो देता नहीं था। तो मैं जब जंगल में गई एक बार, जैसे रोजमर्रा की तरह जाती थी लकड़ियां लेने, तो अंदर गई तो बहुत अंदर जंगल में रात हो गई थी। वैसे ही बहुत भीड़ था, तो दिन में अंधेरा रहता था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी आती रहती थी। तो अंधेरा हो गया तो जंगल की रास्ता जो है बिल्कुल भूल गई मैं, किधर से निकले, कहाँ अब निकले, मार्ग दिखाई नहीं दे। तो फिर मैं डर की वजह से, जो आवाज आ रही थी चमगादड़, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी, जंगल की गीदड़ बहुत थे, तो एक जगह छुप गई मैं, पेड़ के नीचे बैठ गई। छुपना क्या था। तो जब मैं बैठी थी, क्योंकि पालन पोषण खाना पीना ठीक से नहीं था, तो बस बहुत छोटी थी, मुझे ध्यान नहीं कि मुझे 10.5 या 10 साल की उम्र में ये क्यों नहीं पता कि रास्ता किधर से जाना है। एक बार मेरे साथ ऐसे भी घटना घटी कि मुझे जंगल में एक सफेद मैक्सी, नाइटी नहीं होती, गाउन जो होता है, वह पड़ा मिला, बिल्कुल मेरी ही साइज का, छोटा पतला सा। वह मैंने पहन लिया था। इतना नया कहाँ से आ गया जंगल में, ये अफसोस थी। एक बार गई तो कटा हुआ ऐसे बच्चा, छोटा सा कटा हुआ सफेद नए कपड़ों में रखा मिला। ऐसे सब बताती थी, कोई मेरी सुनता नहीं था। फिर मैं जिस दिन, मैं अब बता रही हूँ कि अंधेरे में बैठ गई थी वहां में, तो जब मैं बैठी थी तो अंधेरा हो चुका था, तो बहुत डर रही थी मैं। माता पिता की भी याद आ रही थी, भाई की याद आ रही थी, रो रही थी। तो काले कपड़ों में एक बाबा, अघोरी बाबा, बहुत ही ममता से मुझे देख रहे थे, और मैं उन्हें एकदम अचानक देख के डर गई। देखा ये कौन खड़े हैं। वो मेरे पास बैठे, उनके हाथ में कमंडल था, चिमटा था। काफी बुजुर्ग थे। बड़ी बड़ी लटाएं थी उनकी, लिबड़ी हुई, जैसे कि आज आप देखते हो घोड़ियों की। तो जब मैं उन्हें देखने लगी तो मेरे पास बैठ के बोले कि बच्चा डर मत, बाहर आ जा। तो इतना कुछ जानती नहीं थी, निकल आई, बैठे वहां, लेके गए पेड़ के नीचे। वृक्ष था बरगद का, ऐसे ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते उसके। तो बोले आजा, बरगद के पेड़ के नीचे बच्ची बैठ आके। मैं बैठी, उन्होंने खाना निकाला, मुझे खिलाने लगे, खुद खा ले, मैंने खाया। मैं कह रही बाबा मुझे घर जाना है। बोले रात हो गई, सुबह जाना। उन्होंने अपने ऐसे मुझे ऐसे सिर रख के सुला लिया था। खाना वाना थोड़ा जो खाया मैंने, खाया नहीं खाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ तो बहुत आवाज आ रही थी, चमगादड़ की, गीदड़ की, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ ऐसे किया मेरे सिर पे, अपने हाथ से ऐसे करके। मैं कब सो गई मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं रोज जाऊं तो उन्होंने बोला था बाहर नहीं बताना जाके किसी को। मेरी उम्र थी 10.5 साल।
अब उन्होंने जो है मुझसे कहा कि बाहर नहीं बताना किसी को, मैं नहीं तो मिलूंगा नहीं फिर बेटा। इस प्रकार से बहुत बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, बहुत ममता उनने मुझे आकर्षित कर रही थी, उनमें ममता जैसे मेरे पिताजी हो, पिता का सा प्यार दे रहे थे, माता पिता का सा प्यार दे रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे पूजा सिखाऊंगा, कल आना और किसी को मत बताना। तो मैं तो रोज ही आती हूँ लकड़ी लेने, मैंने बोला उनसे, तो बोला ठीक है आना। तो जंगल में चूंकि दिन में भी अंधेरा रहता था, थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी आती थी, इतना बीहड़ जंगल, पर लकड़ी खूब मिल जाती थी वहां से। वो लोग चूल्हा जलाते थे इसलिए मुझसे मंगाते थे, मैं उसके साथ खूब प्रेम से रहती थी। तो उन्होंने क्या करा, मैं गई फिर लकड़ी लेने, जो रोज का काम था मेरा। तो बाबा मुझे बैठे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अगले 15 दिन में गुरु पूर्णिमा है। तो मैं इन बातों को जानती नहीं थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा ये था कि मेरे पिताजी जो थे मुझे पत्रा जो है, जंत्री नहीं होती, जंत्री पढ़ाया करते थे। तो वो मुझसे बोले, तो मैं इतना नहीं जानती थी कैसे निकालें उसे, इसमें से क्या निकालते हैं पापा। बस पापा ये बताते थे कि ये मंत्र ऐसे है, ये राशि है यहाँ पे, ऐसे नक्शा। तो मैं समझ नहीं पाई, चौघड़ियां वगैरह दिखाते थे। तो बोले कि अगले 15 दिन में गुरु पूर्णिमा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले वगुरी बाबा कि मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। तो मैंने कहा था बाबा मेरे माता पिता के पास चलो, जो मुझे पालते हैं वो मेरे माता पिता ही तो हैं। ऐसे करके मैंने उन्हें बोला। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है चलेंगे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अभी मत बताओ किसी को कि मैं मिला था। तो मैंने जो है, मैं अगले 15 दिन के लिए इंतजार करती रही। क्योंकि मेरे गुरु बहुत ही मुझे एक ऐसे दिव्य लग रहे थे कि मुझे ऐसा मन लग गया था कि क्या ही बताऊं। तो उन्होंने अगले जो 15 दिन की बोला था, उसके बाद वो 15 दिन भी आ गए। लगभग मेरी उम्र 10 साल 6.5 महीने होगी, 10 साल 6.5 महीने। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है आषाढ़ की, आषाढ़ी था। तो उसमें उन्होंने मुझे दीक्षित किया था, उधर ही हवन करते थे वो। तो अंधेरा रहता था जंगल में, हवन वगैरह ऐसे कमंडल रखा रहता था, हवन करते थे। तो उन्होंने मुझे अपना नाम परिचित कराया, मेरा नाम रखा। मेरे नाम को मेरे मस्तक पर वह हाथ रखकर कुछ मंत्र बुड़बुड़ा रहे थे, कुछ मंत्र जाप कर रहे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरा गुरु हूँ और तू आज से मंत्र साधना, तेरा कल्याण मंत्र साधना से होगा, तेरा जन्म ही मंत्र साधना के लिए हुआ है। तो मैं अपने गुरु को, पूजनी जी को बहुत आज भी याद करती हूँ। आज वो देह में नहीं है। उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी 30 साल पहले। ठीक है, आज मेरी उम्र 50 वर्ष की है। तो लगा लीजिए कितना टाइम हो गया होगा, पूरे 40 या 45 साल तो कंप्लीट है। तो मेरे गुरु ने अपना नाम मुझे परिचित कराया, मुझे मेरा नाम माहेश्वरी रखा, माहेश्वरी घोषित किया। मेरे गुरु क्योंकि उनकी दीक्षा देने के बाद वो मेरे साथ रहे 13 साल तक, यानी 13 साल की हुई मैं जब तक रहे। तो मैं खूब समझने लगी थी, मंत्र हवन करती थी, करवाते थे वो, मैं बताती किसी को नहीं थी। फिर वो आए थे बाहर जंगल से, जब वो मुझे छोड़कर गए थे दीक्षित करके। तो मेरे गुरु का जो नाम था, पूजनीय गुरु जी का नाम था, वह आपको बताती हूँ, उसे परिचित कराती हूँ। श्री 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 1008 विमलानंद अघोरनाथ महाराज।
फिर वह 13 साल तक मैं रही जंगल में और आती जाती रही। और उन्होंने जो है जब मुझे दीक्षित कर दिया था, खूब हवन मंत्र इत्यादि उन्होंने मुझे दिए। काली साधना, भैरव साधना, धूमा 10वां विद्या में धूमावती की साधना भी उन्होंने मुझे दी थी। उनके मंत्र, उन्होंने ये मुझे अपने शब्दों में कहा था गुरुजी ने, आज वह दिव्य आत्मा परम गति को है। अघोरी जो है कभी भी समाप्त नहीं होती उनकी विद्या। अघोरेश्वर तो महादेव हैं, अघोरियों के दाता विधाता अघोरेश्वर कहते हैं महादेव जी को। तो उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी थी कोई भी मंत्र साधना करने की, कर सकती हूँ मैं। तो मेरा जीवन जो गुजरा बहुत ही दुखदाई सुखदाई जो भी है वो सब यही है, यही था। आज मैं इसलिए भी अपनी जीवन परिचय, अपने गुरुजी का नाम परिचय करा रही हूँ क्योंकि आज नवमी है। आज के 4 दिन पहले जब कपाट खुले थे माँ कामाख्या के, जब गुरुजी के दर्शन मुझे हुए थे उनकी आत्मा के, वह अभी भी मेरे पास आते हैं, दर्शन देते हैं, मुझे बहुत दुलार करते हैं। फिर वह निकले थे बाहर जब मैं 11.5-12 साल की, लगभग 13 साल की होने को हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वह अब बाहर आएंगे, मुझे उनसे मिलेंगे जिनके पास मेरा पालन पोषण हो रहा है। तो उनके पास आए थे वो। उन्होंने अघोर महाराज की, गुरुदेव की तो लीला ही अपरंपार है। कौन जाने क्या दिव्य पुरुष थे वो। उन्होंने अपना नाम परिचय कराया। उनके मुंबई गई थी मैं, ऐसे ही गुरु के याद में धुन में मैं मुंबई भी होकर आई। मेरे गुरु मुंबई की बोलकर गए थे, लेकिन वो देह में नहीं है, ऐसा स्वप्न में उन्होंने मुझे आकर बताया था प्रत्यक्ष होके बिल्कुल। और मैं नहीं रहा हूँ शरीर में। बहुत गूढ़ रहस्य वाले गुरु थे, बहुत महान थे। आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ। गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरी तरह से समर्पित हूँ मैं अपने गुरु जी के लिए। हमारे गुरु हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे आत्मा का पोषण करने वाले, हमारी बुद्धि विकसित करने वाले गुरु श्री श्री 1008 विमलानंद अघोरनाथ महाराज, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो जब बाहर आए थे तो उन्होंने मेरे जो पालन पोषण करता थे उनसे बातचीत की, जो भी हुई। फिर जो मुझे पालन पोषण करते थे उनका भी जो है कई वर्ष पूर्व उनके जो मियाँ बीवी थे जिन्होंने मुझे पाला था, वो भी मतलब मृत्यु उनकी भी हो गई। और मैं आज तंत्र में हूँ, तंत्र मंत्र ही करती हूँ। फिर उन्होंने मेरी शादी विवाह इत्यादि करके ही वह लोग जिन्होंने पालन पोषण किया था वह कहते हैं कि बैकुंठ चले गए। ये थी मेरी जीवन परिचय, जैसा भी था। तो आप सभी को जीवन परिचय के साथ जय माता की।